गाइज आज हम शुरुआत करेंगे HTML लैंग्वेज का। आपको मैं बता दूं, इस HTML लैंग्वेज की मदद से आप वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग पढ़ते हैं। टैग आपको ये बताता है कि आप पर्टिकुलर ये टैग आप किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूं टैग का मतलब क्या होता है, तो टैग का मतलब एक तरीके से आपका स्पेसिफिक मीनिंगफुल वर्ड होता है। मतलब एक प्रकार का कीवर्ड जिसका कुछ एक शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे हर एक टैग का इस्तेमाल करके स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हो और हर एक टैग डिफरेंट टाइप का होता है। गाइस मैं बहुत ही बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि HTML एक बिगिनर के लिए ही स्टार्ट होता है, क्योंकि आप वेबसाइट अगर बनाना सीखते हैं तो आपको एकदम बेसिक से आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, HTML लैंग्वेज स्टार्ट किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए HTML लैंग्वेज अगर जब भी मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा तो मैं HTML फाइल को मैं सेव करूंगा .html के नाम से। जैसे इस फाइल को मैंने यहाँ पे सब लाइन ओपन कर लिया है। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ Ctrl+S से और इसका नाम मैं दे दूंगा, मान लीजिए कोई भी नाम दे दिया, demo.html, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं सेव करूँगा और इसको मैं सेव करूंगा। जैसे ही मैं सेव करूंगा ये फाइल हमारा क्या हो जाएगा, HTML की फाइल हो जाएगी। अब देखिए इस फाइल को मैं पहले ओपन कर लेता हूं, जबकि आप यहां पे देख पाएंगे HTML का जो फाइल आपका होगा वो .html के नाम से आपका शो करेगा। ये फाइल हमने डेस्कटॉप पे सेव किया है। तो जैसे देखिए हम यहाँ पे माउस ले जाते हैं, ये फाइल हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे से बताएगा कि आपका राइट क्लिक करके जैसे ही मैं इसकी प्रॉपर्टी चेक करूँगा कि आप देखेंगे ये इसका फॉर्मेट आपका .html के नाम का बन जाएगा, ठीक है। अब इस फाइल को देखिए मैं ओपन करता हूं और ये फाइल जो मैं ओपन करूंगा वो ब्राउज़र से मैं ओपन करूंगा, जिससे हम देख पाएंगे कि इसका आउटपुट क्या रहेगा। अभी तक तो मैंने कुछ इसमें डिज़ाइन नहीं किया है, तो मैं पहले इसमें क्या करूंगा कि डिज़ाइन कर लूँगा, जिसके माध्यम से हम सब लाइन पे डिज़ाइन करेंगे और इसका आउटपुट मैं अच्छे से यहाँ पे देख पाऊंगा। HTML की फाइल को मैंने यहाँ पे देखिए अच्छे से सेव कर लिया और आउटपुट के लिए मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, HTML की कोडिंग में स्टार्ट करूँगा। और HTML की कोडिंग के लिए देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहला टैग आपका होता है HTML, जो कि आप HTML की कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे ये टैग आपका यूज़ होगा कि आपका ये स्टार्टिंग का ओपनिंग है कि आप HTML का टैग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि क्योंकि आप HTML की कोडिंग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर जितने भी आपके सारे टैग इस्तेमाल किए जाएंगे वो HTML टैग के अंतर्गत ही यूज़ होते हैं। इसके बाद आपका सेकंड आता है यहाँ पे हेड टैग। हेड टैग वो टैग होता है जिसके माध्यम से एक हेडर होता है। इसका मतलब कि सारे पार्ट जितने भी हम हेड सेक्शन में ज्वाइन करना चाहते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि हेड सेक्शन के अंतर्गत अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे बात करूँगा टाइटल। जो कि आप देखेंगे अगर टाइटल में कुछ देना चाहता हूँ, मान लीजिए एक पेज मैंने ये बनाया है और इसका टाइटल मैं देना चाहता हूँ डेमो वेबसाइट। डेमो वेबसाइट मैंने दे दिया और इसको मैं सेव किया Ctrl+S से और यहाँ पे जाके देखिए जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे आपका आ जाएगा डेमो वेबसाइट के नाम से, क्योंकि ये हमारा टाइटल शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए हमने जो टाइटल यहाँ पे दिया है ये आपका टाइटल टैग के अंतर्गत आएगा, क्योंकि टाइटल जब कभी भी आप देंगे वो हेड टैग के अंदर ही आप दे पाएंगे, बाहर आप कभी नहीं दे सकते, क्योंकि हेड के अंदर ही आपका टाइटल टैग आता है। अब बात करेंगे आपका यहाँ पे बॉडी का। तो बॉडी के अंदर जितने भी टैग आप यूज़ करेंगे वो सारा आपके इस आउटपुट के डिस्प्ले पे पूरा शो करेगा, जो भी टैग आप यूज़ करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बॉडी मतलब मुख्य भाग आपका हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट आपका मेन कंटेंट रहेगा वो बॉडी के अंदर ही लिखा जाता है। चलिए गाइज आइए स्टार्ट करते हैं कि बॉडी के अंदर कितने टैग पाए जाते हैं। यूनिट वाइज में एक एक स्टार्टिंग बेसिक पॉइंट से मैं लेके चलूँगा। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे आपका आएगा HTML में हेडिंग कितने पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं HTML हेडिंग टोटल आपके 6 प्रकार के पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेडिंग कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला मैं यूज़ करता हूँ H1 हेडिंग। हेडिंग के अंदर मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ दिस इज़ द हेडिंग, अगर ये मैं देता हूं तो आप देखेंगे इसके रिजल्ट में क्या बदलाव रहेगा। आप यहाँ पे तुरंत एक हेडिंग आ जाएगा आउटपुट के तौर पे आपका हेडिंग। अब देखिए इसी प्रकार से आपके 6 हेडिंग पाए जाते हैं। अब इस 6 हेडिंग का मतलब होता है कि आपका सबसे बड़ा जो आपका होता है वो H1 होता है, उससे छोटा आपका H2 होता है, उससे छोटा आपका H3 और उससे छोटा आपका H4, ऐसे आपका H5 और लास्ट सबसे छोटा आपका H6 पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ H1 और H2 और H3
और जितना भी आपका है, जैसे मान लीजिए H4 आपका हो जाता है, तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पे एक टाइटल यहाँ पे दे के मैं चेक कर लेता हूँ, जिससे कि आपको जो भी कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, क्योंकि कन्फ्यूज़न दूर होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कितने हेडिंग आपके टोटल पाए जाते हैं, टोटल आपके हेडिंग जो पाए जाते हैं वो आपके 6 पाए जाते हैं। तो इसीलिए आपके यहाँ पे जो हेडिंग है वो इसकी साइज़ का ही बस फ़र्क होता है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं होता है। तो इस तौर पे देखिए यहाँ पे मैं टोटल 6 हेडिंग मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि साइज़ में ही केवल फ़र्क होता है, बाकी आपका और कोई फ़र्क नहीं पाया जाता है। अब मैं चाहता हूँ इस हेडिंग जो मैंने बनाया हुआ है इसको मैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट करूँगा, क्योंकि साइज़ के अनुसार आपने देख ही लिया है कि हेडिंग टोटल आपके 6 पाए जाते हैं, जो कि आपके साइज़ का ही बस फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं होता है। अब इसको अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कुछ एक मीनिंगफुल बनाऊँ। तो इसको देखिए किस प्रकार से मैं मीनिंगफुल बनाऊँगा। मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहला हेडिंग मैं लेता हूँ, H1 टैग का मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ और इसमें दे देता हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर। व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये मैंने दे दिया। अब ये तो आपका एक प्रकार का क्या हो गया कि एक आपका हेडिंग हो गया, ठीक है। अब मुझे कंप्यूटर के बारे में बताना है, तो इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगा पी टैग, मीन्स पैराग्राफ मुझे लिखना पड़ेगा। तो पैराग्राफ के लिए मुझे पी टैग की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आपको ये दर्शाता है कि ये आपका पैराग्राफ है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या डिवाइस में लिख देता हूँ, और जो भी मैं लिखना चाहता हूँ डेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए मैं तो केवल यही लिखता हूँ कंप्यूटर इज डिवाइस, यहाँ पे फुल स्टॉप। अब आप देखेंगे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, इसको पहले मैं सेव कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे कि आपका ये ऊपर का क्या हो जाएगा हेडिंग, और ये आपका एक पैराग्राफ हो जाएगा। पैराग्राफ में आप जो भी लिखना चाहते हो आप पूरा डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हाटएवर जो भी कंटेंट आप डालना चाहते हो वैसा कंटेंट आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे बस डमी कंटेंट डालना चाह रहा हूँ, मतलब एक डेमो कंटेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। डमी कंटेंट का मतलब होता है डेमो कंटेंट। गाइज उम्मीद करते हैं आपको दी गई सारी जानकारी आपको अच्छे से A to Z समझ आई होगी। इसी तरीके से और भी कोर्सेज को आप परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। गाइस ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लोगों तक पहुंचाना ना भूलें, क्योंकि हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि लोगों तक ये पहुंचाइए, जिससे और सभी लोगों को भी ये वीडियो का फ़ायदा मिल सके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।